गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। दो टॉपिक्स रहेंगे। पहला रहेगा स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी और दूसरा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। तो सबसे पहले बात करेंगे स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। ग्रामीण समाजशास्त्र के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र, जैसा कि पहले की क्लास में बताया जा चुका है, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, वैज्ञानिक नज़रिया प्रस्तुत करता है और ग्रामीण समाज में होने वाली विभिन्न तरह की अंतःक्रियाओं, विभिन्न तरह के सामाजिक संबंधों, विभिन्न तरह की मान्यताओं, विभिन्न तरह की सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न तरह के रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्कृति इत्यादि के बारे में एक विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ देश की कुल आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करता है। इसलिए देश की कोई भी योजना तैयार करने से पहले ग्रामीण समाज का अध्ययन करना आवश्यक है और उसका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया जा सकता है। इसी प्रकार विश्व की भी कुल आबादी का जो ज़्यादा हिस्सा है वो ग्रामीण समाज ही है। इसलिए विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक है और इसका विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। तो स्कोप की जहाँ तक बात है, कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं ग्रामीण समाजशास्त्र के, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला है स्टडी ऑफ रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर मतलब ग्रामीण समाज में पाए जाने वाले विभिन्न तरह की संस्थाओं की संरचना क्या है, उनका संरचनात्मक ढांचा किस तरह का है, कौन कौन सी संस्थाएं पाई जाती हैं, उनकी स्टडी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। सेकंड है रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रामीण समाज के विभिन्न जो संगठन हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड संगठन हैं चाहे वो अनरजिस्टर्ड संगठन हैं, विभिन्न तरह के संगठन जो हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, विभिन्न तरह की संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न तरह के किसानों के संगठन हैं, मजदूरों के संगठन हैं, महिलाओं के संगठन हैं, युवाओं के संगठन हैं, उन सभी का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है रूरल सोशल लाइफ। ग्रामीण जीवन की संपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण जीवन के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करता है ग्रामीण समाजशास्त्र। तो इस तरह से ग्रामीण जीवन की विस्तृत तस्वीर जानने के लिए, विस्तृत जानकारी जानने के लिए, बहुत गहराई तक जानकारी जानने के लिए, सूचनाएं जानने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है रूरल सोशल प्रॉब्लम्स। रूरल सोशल प्रॉब्लम ग्रामीण समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। कुछ समस्याएं जो ग्रामीण स्तर पर जिनका निवारण किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा जिनका समाधान किया जा सकता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो ग्रामीण और सरकार की जो एजेंसी हैं वो मिलकर जिनका समाधान कर सकते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जो किसी बाहरी एजेंसी की जिसमें मदद की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस। रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस मतलब ये है कि ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, क्या विविधताएं हैं, इनका अध्ययन करने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। नेक्स्ट है रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ग्रामीण पुनर्निर्माण। ग्रामीण पुनर्निर्माण से का मतलब ये है कि ग्रामीणों को ऊपर उठाने के लिए, उनका जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए, उनके रहन सहन के स्तर में खुशहाली लाने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार एवं विभिन्न संस्थाओं की विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से जो समय समय पर योजनाएं परियोजनाएं संचालित की जाती हैं, उनके अध्ययन उनके क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है रूरल सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंजेस। ग्रामीण
जो नियंत्रण है और ग्रामीण जो परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का सतत एक प्रक्रिया है जो नियमित रूप से चलती रहती है। आज जो चीज़ देख रहे हैं वो कल नहीं थी, और कल हो ये आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से परिवर्तन प्रकृति का एक, सृष्टि का एक नियम है, और ये कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी तरह से समाज में विभिन्न तरह के सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। कुछ वैधानिक साधन हैं, कुछ सामाजिक साधन हैं, जिनके माध्यम से सामाजिक अपराधों का, सामाजिक जो द्वेष भावना है उनका, सामाजिक घटनाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो सामाजिक समस्याओं का नियंत्रण किया जाता है। तो इन सब का अध्ययन भी ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है रिलीजन एंड कल्चर। रिलीजन एंड कल्चर इसका मतलब ये है कि ग्रामीण समाज के विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं और जो उनकी संस्कृति है, उन सब के अध्ययन के लिए ग्रामीण समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं। ग्राम समुदाय परस्पर संबंधित अथवा असंबंधित परिवारों का एक समूह है, जहाँ अपेक्षाकृत अधिक समानता, अनौपचारिकता, प्राथमिक समूह की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व तथा कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। ये ग्रामीण समाज शास्त्र की कुछ विशेषताएं होंगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं हैं ग्रामीण समाज की, वो इस प्रकार से वर्णित की जा सकती हैं। सबसे पहले है क्लोज विद नेचर। प्रकृति के नज़दीक, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है ग्रामीण समुदाय का, क्योंकि ग्रामीण जो समुदाय है उनका मुख्य व्यवसाय खेती है, और खेती प्रकृति पर आधारित है। प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो ग्रामीण समाज को प्रभावित करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी करती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी करती हैं। इसलिए प्रकृति के साथ ग्रामीण समुदाय का घनिष्ठ संबंध है। सेकंड है फैमिली एज फंडामेंटल एंड कंटीजेंट यूनिट ऑफ रूरल लाइफ। फैमिली इज फंडामेंटल एंड कंटीजेंट यूनिट ऑफ रूरल लाइफ। ग्रामीण जीवन परिवार पर आधारित तथा नियंत्रण, कंट्रोलिंग फैमिली इज एज फंडामेंटल एंड कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ रूरल लाइफ। मतलब परिवार है वो एक नियंत्रण की इकाई है ग्रामीण समुदाय की, और एक जो आधारभूत है वो उसका आधार है। परिवार है वो नियंत्रण करने का, ग्रामीण समुदाय को का नियंत्रण करने का एक आधार है। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। प्रीडोमिनेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम इसका मतलब ये है कि ग्रामीण समुदाय है उसमें संयुक्त परिवारों की अधिकता पाई जाती है। हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में, आज के बदलती तस्वीर में, आज के शहरीकरण के युग में ये धीरे धीरे ये प्रथा कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी यदि संयुक्त परिवार की कहीं बात आती है तो वो मिलता है, तो ग्रामीण समुदाय में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। प्रीडोमिनेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इसका मतलब ये है कि जाति की जो आधिपत्य है, जाति प्रथा का जो आधिपत्य है वो ग्रामीण समुदाय में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है सिंपल लिविंग। ग्रामीण समुदाय का जो जीवन स्तर है वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही साधारण होता है। उनका रहन सहन का स्तर बहुत ही सामान्य होता है। नेक्स्ट है फार्मिंग एज मेन ऑक्यूपेशन। ग्रामीण समुदाय का मुख्य जो व्यवसाय है वो खेती या खेती से जुड़े हुए अन्य सब्सिडरी जो ऑक्यूपेशन वो हैं। ग्रामीण समुदाय की ज़्यादातर जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है, और उनकी आजीविका का साधन भी कृषि ही है। नेक्स्ट है लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। ग्रामीण समुदाय में जो लेबर पाया जाता है उनका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, वो सभी एक व्यक्ति को कई तरह के काम करने पड़ते हैं, उनका कोई स्पेशलाइज फील्ड नहीं होता। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ वी और कम्युनिटी फीलिंग। प्रीडोमिनेंस ऑफ वी और कम्युनिटी फीलिंग इसका मतलब ये है कि ग्रामीण समुदाय में हम की भावना का अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रेटर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस एंड रिलीजन्स। जो परंपराएं हैं आदिकाल से जो चली आ रही हैं, और जो धर्म है
उसको ज़्यादा महत्व ग्रामीण समुदाय में दिया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण ग्रामीण समुदाय का वनस्पति शहरी समुदाय के अधिक होता है, और वो परंपरावादी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें ज़्यादा मिलती हैं। नेक्स्ट है मोर स्टेबल एंड पीसफुल लाइफ। ग्रामीण जीवन है वो ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा शांतिपूर्ण जीवन ग्रामीण समुदाय का है। उनमें परिवर्तन बहुत स्नेह स्नेह या धीमे धीमे होता है, इसलिए स्टेबिलिटी उनमें ज़्यादा है। नेक्स्ट है फैटिलिज्म एंड लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ग्रामीण समुदाय का जो जीवन स्तर है वो कुछ शहरी समुदाय की अपेक्षा निम्न होता है, और वो भाग्य के ज़्यादा भरोसे रखते हैं। भाग्यवाद का उनमें ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, मतलब भाग्य को ये मानते हैं कि ये हमारा भाग्य है, कर्म की बजाय भाग्य में ज़्यादा विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है लोअर स्टेटस ऑफ वीमेन। अपेक्षाकृत महिलाओं की स्थिति है वो शहरी समुदाय की अपेक्षा, चाहे वो शिक्षा में देखें, चाहे स्वास्थ्य में देखें, चाहे रोजगार में देखें, चाहे व्यवसाय में देखें, चाहे उनको जो पावर्स हैं उनमें देखें, ग्रामीण समुदाय में अपेक्षाकृत कम है बजाय शहरी समुदाय के। नेक्स्ट है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब यह है कि ग्रामीण जीवन के जो लोगों का रहन सहन का स्तर लगभग एक जैसा मिलेगा, उनका शिक्षा का स्तर एक जैसा मिलेगा, उनके स्वास्थ्य का स्तर भी लगभग समान मिलेगा, उनका व्यवसाय भी समान मिलेगा, उनके जो इंटरेक्शन की चीज़ें हैं वो समान मिलेंगी, और उनका रहन सहन का स्तर और सब तरह की सांस्कृतिक और समानता उनमें, सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक सब तरह की समानता उनमें पाई जाती है। लगभग वही एक जैसा उनका स्तर मिलेगा। इस तरह से आज की क्लास में ये स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी दो चीज़ें कवर की, बाकी कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।